हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल एंड फिटनेस विद प्रियंका। और ये जो व्लॉग है कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट व्लॉग का। तो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं कोलकाता गई थी अपनी एक फ्रेंड की शादी में। तो आज जो है पहला फंक्शन है जो कि है मेहंदी का फंक्शन। बहुत ही लो की अफ़ेयर था बिकॉज़ आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम विच वॉज़ लाइक वेरी नाइस। सो आज मेहंदी का फंक्शन है, शाम में फंक्शन था, तो आई वॉज़ जस्ट गेटिंग रेडी। और बहुत दिनों के बाद मेकअप कर रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये था मेरा OOTD। अगर आपने मेरा अमेज़ॉन हॉल देखा है तो आपने देखा होगा कि ये कुर्ता जो है मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। बहुत ही इनएक्सपेंसिव था, बट देखने में ये इतना अच्छा लगता है, लाइक ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से ख़रीदा। एंड बिल्कुल ओकेजन के अप्रोप्रिएट था, द कलर एंड एवरीथिंग बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने थोड़ा सा ग्रीन आई मेकअप कर रखा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मास्क हमने काफ़ी मोस्टली लगा रखा था, बस फ़ोटोज़ वगैरह के लिए हमने मास्क थोड़ी थोड़ी देर के लिए उतारा था क्योंकि लोग बहुत कम थे। यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। वैसे मेरा उतना मन नहीं होता मेहंदी लगवाने का, ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन ऑब्वियसली अब फंक्शन है तो मैं भी लगवा रही थी। और मैं भैया को यही बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा भरे हुए हाथ नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल वो जो एक बेल होती है ना वही बनाने के लिए। तो अच्छी लगाई थी उन्होंने, लाइक थोड़ी मोटी मोटी लगाई थी बट अच्छी लगाई थी। रंग अच्छा आ गया था। मैंने तो शायद 1-2 घंटे बाद उसको हटा दिया था और उसके बाद शायद उस पर विक्स या कुछ लगाया भी था मैंने, तो अच्छा कलर आया था। नेक्स्ट डे अच्छा रंग आ गया था। तो ये मेरी जो मेहंदी है वो लग गई है। मैंने दोनों हाथों में सेम ऐसा ही लगवाया था और पीछे मैंने नहीं लगवाया था, हाथ के पीछे मुझे उतना मन नहीं था लगवाने का। और ये मेरी फ्रेंड की मेहंदी लग रही है। तो और साथ के साथ फ़ोटोग्राफी एंड ये सब भी चलती रहती है, तो या वही हो रहा है। उसके बाद मेहंदी से हम वापस आ गए थे। नेक्स्ट डे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और आज है मेरा चीट डे वाला ब्रेकफास्ट। तो मैंने मंगवाया था पूड़ी एंड सब्ज़ी। कोलकाता में आलू की सब्ज़ी और पूड़ी एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है, तो हमारे होटल वालों ने ही सजेस्ट किया था कि आप ये वाला खाओ। बहुत ही टेस्टी था। सो यार वंस इन अ वाइल तो चलता है। उसके बाद शाम को नहीं, सुबह को था हल्दी का फंक्शन। लाइक बहुत ही छोटा सा फंक्शन था, जस्ट हल्दी लगनी थी। उसके लिए भी हम रेडी हो गए थे सुबह सुबह ही। मैंने पहना था एक येलो कलर का कुर्ता, ये भी मैंने अपने अमेज़ॉन हॉल में दिखाया है, ये भी ऑरेलिया का ही है। और इसको मैंने पेयर किया था रेड कलर के लेगिंग और रेड कलर के ही दुपट्टे से, लाइक मरून सा कलर था। बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक आप येलो को किसी भी कलर के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड मेहंदी दिखा रही थी मैं आपको, अच्छी लग गई थी। और ये जो है वो वेन्यू है, लाइक जहाँ पे रात में जो भी शाम में फंक्शन स्टार्ट होंगे, लाइक शादी वाली, तो वो सब है, सब कुछ ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पे लड़की बैठती है एंड लड़का अलग बैठता है। लाइक बंगालीज़ में कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो ये हल्दी के रिचुअल्स की रेडी तैयारी हो रही थी। उसके बाद छत पे भी कुछ कुछ काम था। हाँ, छत पे एक्चुअली जो हल्दी होती है उसको जो रॉ हल्दी होती है, सूखी हल्दी, उसको कूटते हैं एंड देन वही यूज़ करते हैं। बाज़ार वाली पाउडर वाली हल्दी नहीं करती। तो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो करती हैं। तो सारी जो फीमेल्स थी वो कुछ कुछ कर रही थी। हमारे यहाँ भी होता है एक्चुअली, सबके यहाँ चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं, बस करने का तरीका अलग अलग होता है। सो इट वाज़ इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी बंगाली वेडिंग, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को थोड़ी सी हल्दी लगा रही हूँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा लगती भी नहीं है, बहुत कम लगती है, बिकॉज़ फिर उससे फिर शाम में मेकअप वगैरह करना होता है, तो पहले की तरह तो पूरा फेस पीला पीला नहीं कर देते। तो थोड़ा थोड़ा ही लगा रहे थे सब लोग। उसके बाद कुछ और रिचुअल्स थी, कुछ मिठाई खिलाना था, देन पानी पिलाते हैं एंड देन आशीर्वाद देते हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसे ऐसे एक फ़ंक्शन में जाके कुछ अलग करके काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि कोरोना की वजह से इतने दिन से हम कहीं नहीं गए, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई शादी अटेंड नहीं की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था।
उसके बाद हमें किसी एक घाट पे जाना था, लाइक जहाँ पे पानी पानी सा होता है। एंड देन वहाँ पे मेरी फ्रेंड की मम्मी थी एंड और भी जो रिलेटिव्स थे वो लोग कुछ तो कर रहे थे पानी से, लाइक वो पानी, वहाँ का पानी ला के एंड देन कोई और भी रिचुअल्स थे। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद शाम हो चुकी है। शाम में जो वेन्यू था ये कुछ इस तरह से सजाया हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी एंड सब कुछ रेडी था ऑलमोस्ट। एंड हम लोग भी रेडी होके पहुंच गए थे। हम लोग भी 5 o'clock के आसपास पहुंच गए थे। और वेडिंग के दिन मैंने पहनी थी साड़ी। तो मुझे वैसे इतनी ज़्यादा साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के, बिकॉज़ मैं फालतू का एक्सपोजर नहीं करना चाहती थी पार्लर जाके एंड ऑल दैट, तो इसलिए मैंने खुद ही पहन ली। एंड आई थिंक मैंने काफ़ी डिसेंटली पहनी है, बिल्कुल खुली नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे पूरी शादी में। तो ये जो साड़ी है मैंने अपनी शादी के टाइम में ख़रीदी थी एंड मैंने सोचा था कि कभी तो पहनूंगी, लाइक कोई ओकेजन ही नहीं मिल रहा था। बट मैंने फाइनली ये साड़ी पहन ली। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, लाइक इतनी सिंपल एंड इतनी सोबर साड़ी है। मुझे ज़्यादा तामझाम वाली साड़ियाँ पसंद नहीं है, मुझे सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा कलर भी था, बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। एंड ये जो नेकलेस आप देख रहे हो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था, बहुत इनएक्सपेंसिव था। आई डिडंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऐसी चीज़ों पे जो कि शायद मैं एक ही बार पहनूंगी या 2 ही बार पहनूंगी। तो इट वाज आल्सो वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव एंड आई रियली लाइक्ड इट। एंड ये है मेरे पति का आउटफिट। इन्होंने पहना था एक कुर्ता, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यही सब टाइम होता है जब आप थोड़े एथनिक आउटफिट्स पहन सकते हो। उसके बाद जो बारात है वो आ गई थी, जो हमारे दूल्हे राजा थे वो आ गए थे। एंड देन उनकी पहले तो फ़ोटो सेशंस हो रही थी, फिर टीका वगैरह। ये सब कॉमन रिचुअल्स हैं जो एक्चुअली हर शादी में होते हैं, चाहे वो बंगाली शादी हो या वो कोई भी शादी हो। बस चीज़ों को करने का थोड़ा तरीका अलग होता है, थोड़ा रिचुअल्स इधर उधर होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद लड़का लड़की जो है वो मंडप में बैठ गए थे और हम सब भी सेटल हो गए थे। खाना वाना हमने खा लिया था। खाने के टाइम एक्चुअली थोड़े बातें बातें कर रहे थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। उसके बाद थोड़ा हमने अपना खुद का फ़ोटो सेशन किया, बिकॉज़ वाई नॉट, इतने टाइम बाद मौका मिला है। उसके बाद इनकी आधी शादी जो थी वो रात में हुई थी और आधी जो थी वो सुबह में हुई थी। तो रात वाली शादी हो गई थी, फिर हम होटल वापस चले गए थे। और ये सुबह में हो रही है, जहाँ पे फेरे हो रहे हैं एंड देन सिंदूर वाला जो रिचुअल है वो हो रहा है। तो सुबह में ये दोनों चीज़ें हो गई थी और इसी दिन की हमारी एक्चुअली वापस आने की फ़्लाइट थी। तो ये सब करके फिर खाना वाना खा के हम होटल में आके पैक करके सीधा हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हम ज़्यादा रुक नहीं पाए थे। और या आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो लाइक करना। एंड टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।